दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए हमें आशीर्वाद दें। वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप तक हिंदू धर्म की कथाएं व मान्यताएं व लाल किताब के छोटे व सरल उपाय लेकर आएंगे। इन उपायों के करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, घर में सुख शांति होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो ये सब जानकारियां हासिल करने के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रादा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का महत्व पुराणों में लिखा गया है। इस बार यह एकादशी 8 जनवरी रविवार को है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत से योग्य संतान की प्राप्ति होती है, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। इसकी विधि इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी के दिन नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। नारियल, सुपारी, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से भगवान नारायण की पूजा करें। इस प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी की रात्रि को जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में योग्य पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। ऋषि मुनियों के मुताबिक पुत्रदा एकादशी व्रत का यज्ञ पुराण में वर्णन है। इस व्रत को विधि विधान से करने वाली महिलाओं को बलवान, वीर, धर्मवान, बुद्धिमान, साधु संतों की सेवा करने वाला पुत्र प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रा एकादशी है। पुत्र की कामना करने वाली महिलाएं ये व्रत करती हैं। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतामान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा सुखी नहीं था क्योंकि उसके पुत्र नहीं था। वो स्वर्ग जैसी सुविधाओं के बाद भी नरक का अनुभव करता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए सफल न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद नहीं मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार मन में आने लगे। उसने सोचा कि विष खा लूं, आत्महत्या कर लूं, लेकिन ऐसे विचार उसने जल्दी ही त्याग दिए और वो वन की तरफ चल पड़ा। आगे चला तो उसे एक सरोवर मिला। उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रहे थे। उसने विचार किया, इनका भाग्य मेरे से अच्छा है। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम करके पूछा, आप कौन हैं? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है जो पुत्र की इच्छा को पूर्ण करता है। राजा बोले, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? क्या मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य है, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रादि एकादशी का व्रत कर रात्रि में जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 महीनों के बाद उसे पुत्र प्राप्ति हुई। राजा के दिल में जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। उसके पितर भी प्रसन्न हुए और कथा सुनने के बाद उसे स्वर्ग भी मिला। तो ये है पुत्रादि एकादशी की कथा। दोस्तों, अगर आपको हमारे अपडेट अच्छे लगते हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आप तक हिंदू धर्म की कथाएं व मान्यताएं लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।